मिले जब हम तुम के सम्राट और गुंजन तो आपको याद ही होंगे भाई, इनकी प्यार भरी नोकझोंक तो भुलाई भी नहीं जा सकती। तो चलिए जानते हैं इनसे इनकी टीवी तक आने की जर्नी। मेरी बहुत लंबी स्टोरी है, मैं ऑलरेडी और बहुत ही बोरिंग है सच में। ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ एक बार पहले, बट अगर मैं एक्टर नहीं होता तो मैं शायद रेस्टोरेंट खोलता, जो मेरे डैड ने मुझे अलाउ नहीं किया खोलने के लिए, और या फिर मैं कुछ सिंगिंग क्लासेस लेके कुछ सिंगर बनने की कोशिश करता, बट ऐसा हुआ नहीं है। आई एम एन एक्टर नाउ। हमेशा लाइफ में आज तक आई हैव टेकन लाइफ वन डे एज इट कम्स। मैंने कभी नहीं सोचा जब मैं छोटी भी थी कि मैं ये बनूंगी वो बनूंगी। आई फिनिश माई ग्रेजुएशन और एक्ट्रेस बनने का कोई प्लान नहीं था। मैं MBA के लिए पढ़ रही थी और उसी दौरान मेरी मम्मी ने मुझे थोड़ा डिविएट करके बोल दिया कि 1 साल ऑफ ले, क्योंकि मैं बहुत ही पढ़ाकू थी और मम्मी को डर लगता था जब वो मुझे देखती थी ऐसे पागलों की तरह पढ़ते हुए। तो शी इज लाइक टेक 1 year ऑफ एंड ट्राई दिस। तो उसी दौरान ये सब हुआ, एड्स हुए, फिर सीरियल। और अब शायद अगर मैं ये नहीं करूँ और ना करूँ, मे बी आई वुड लाइक टू डू समथिंग इन मे बी fashion designing. I'd like to design my own clothes. It's not even clothes, just nice house accessories, things to do with. I like something creative. फर्स्ट ऑडिशन दिया, सिंपल सा ऑडिशन दिया बहुत टाइम बाद। जब मेरी स्ट्रगल खत्म हुई मैंने एक ऑडिशन दिया और उसमें सिलेक्ट हो गया, और फिर मुझे कॉल आ गया और मैं सिलेक्ट हो गया मिले जब हम तुम के लिए। वेरी सिंपल। मेरा सिंपल नहीं था, मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, जबकि मुझे इस लाइन में एक्चुअली जाना भी नहीं था। माई मॉम इंसिस्टेड सो आई केम, बट लेकिन जब मैं इस लाइन में घुसी और मैंने एड ऑडिशंस देना शुरू किया, मुझे कुछ काम नहीं मिलता था और मैं बहुत आसानी से घूम के मम्मी को बोल सकती थी कि मुझे पढ़ने दो, बिकॉज ऑब्वियसली दिस नॉट वर्किंग आउट फॉर मी। लेकिन मुझे थोड़ा सा लगा कि क्यों नहीं, मतलब मैं एक रूम में जा रही हूँ, 10 लड़कियों को देख रही हूँ और मैं कहीं ना कहीं जानती हूँ कि मैं एटलीस्ट 5 लड़कियों से बेटर हूँ, तो क्यों नहीं, मुझे एड क्यों नहीं मिल रहा। तो आई थिंक उसी क्यों नहीं के पीछे मैंने बहुत साल गुजारे, टिल फाइनली आई ब्रोक फ्री समवेयर। मैंने फिर बहुत सारे एड्स किए और फिर मैं थक गई, तो मैंने सोचा कुछ और करूं और फिर टीवी सीरियल्स। So there was no, like you say, the break in your life, the moment where it turned over and somebody made you something and you became something. I didn't have that. I really didn't. I took it step by step. I did ads, I did TV. TV में भी मैंने left right left किया, जहाँ मैं कुछ I wasn't big. Then I did a little bit in राधा की बेटियाँ. Then I did Mile. So I think Mile is where people recognized me. But I've had the total struggle. I've started from scratch and reached where I am. Even though I was very upset with what happened in Fana, I think it worked in my plus point, because the number of people who called me and said you were looking so cute and it was so nice, I was like shocked. I was like, okay, maybe I shouldn't feel so bad about it because people have called me. Until today, people know somewhere that I was in the film. So it's okay, but I don't call it as it's not even part of my achievement or my break, because as much as I enjoyed doing the movie, loved working with Kajol and Amir, it stands nowhere in my list of achievements. Not even in front of my ad films. हाँ, आजकल मैं यश अंकल के साथ लस्सी पी रही हूँ, कभी कभी करण के साथ लस्सी भी पी लेती हूँ, लेकिन हो जाएगा. No, I have no plans because I've heard Bollywood is a very complicated industry, to be brutally honest. और मुझे उसके complications में घुसने नहीं है. मैं बहुत ही simple लड़की हूँ, बहुत ही खुश हूँ, और जितना मैंने कमाया अपने बलबूते पे, I'm very happy with that. सिंपल तरीके से और मेरी मेहनत से, और अगर लोगों को मेरा काम अच्छा लगा और उन्होंने मुझे बुलाया सिंपल तरीके से, तो मैं जरूर जाना पसंद करूंगा. बहुत कम होता है जो बहुत लकी लोगों के साथ, या लकी लोगों के साथ होता है. हो सकता है मैं शायद लकी हूँ, बट अगर अच्छा कॉन्सेप्ट मिला और अच्छा रोल दिया गया तो ऑब्वियसली मोहित के साथ हो सकता है, क्योंकि आई फील मोहित इज द लकी गाय. इट्स नॉट दैट. हाँ, मुझे मिले जब हम तुम मिला, मेरा फर्स्ट शो था और वो बहुत सुपर हिट हुआ. वहां पे मैं जरूर लकी था, बट लेट मी टेल यू, मेरा जो मेरा मिले जब हम तुम आने तक का जो सफर था वो बहुत बहुत मुश्किल था. वो एक्चुअली शायद मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं ऐसा करूं और मैं ऐसे पहुंचूंगा यहाँ तक, बॉम्बे तक पहुंचना मेरे लिए आसान था नहीं. It was not all easy. Even she knows. मैंने खुद बॉम्बे की सड़कें ढूंढी है. सॉरी, मोहित लकी नहीं है.
अगर उसे फिल्म मिला तो ये वी ऑल आर वेरी अगर आप हैप्पी। अच्छा काम करते हैं तो आई थिंक आप जरूर हाईलाइट होते हैं और आपको जरूर अच्छा काम मिलता है. सो जस्ट वर्क हार्ड आई थिंक. अगर आपको याद होगा, हमने व्हाट्सएप टीवी के एक एपिसोड में आपको मौका दिया था आपके फेवरेट स्टार्स के बेस्ट टैटूज को वोट करने का, और हमें सबसे ज्यादा कमेंट्स मिले थे KSG यानी करण सिंह ग्रोवर के लिए. तो भाई हमने सोचा क्यों ना आज लाइव हम आपको उनके बेस्ट टैटूज का राज बता ही दे. सो कैन यू शो योर टैटू? This is my first tattoo. It's a dragon that I got made in the year 2000. I was in college that time. Then my second tattoo was this one, which is, you guys know about this one. You've seen it a lot. फिर मेरा थर्ड यहाँ पे था, जो भी है. It's called Superstar. मैंने सोचा क्या पता नहीं मैं कभी कुछ करूँ लाइफ में ना करूँ, तो मैं खुद ही लिखवा लेता हूँ अपना नाम, अपना डेजिग्नेशन, कोई और बोले ना बोले. Then this is peace, love, happiness and success. This is the binding seal of the 7 archangels through the Bible, and this is my version of yin yang. It's also like something from the Bible. This is Archangel Michael, who is slaying Lucifer. I have 6. और प्लान भी? हाँ, मेरा एक और नेक्स्ट वाला प्लान हो गया, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. वो मैंने पूरा प्लान कर लिया, कहाँ भी बना रहा हूँ, क्या है, कौन सी लैंग्वेज है, सब कुछ. I have very recently realized my purpose in life. My purpose in life is to entertain, at least in this lifetime. And I need to entertain you. So my purpose of my life is very incomplete, completely incomplete without you guys. So I need you to complete my purpose. So I promise to keep entertaining you if you promise to keep loving me and supporting me. And I shall do that till my last breath. So keep watching, and thank you for all your love and all your support and all your comments and all the good energy and excellent energy that you send to me through your thoughts. I thank you so much. I feel blessed. तो चलिए देखते हैं इस हफ्ते आपने किस सेलिब्रिटी को भेजा है अपना प्यार. नमस्कार इंडिया फोरम के सारे दर्शकों, मैं हूं करण टैकर. ये आया है अंजलि एंड ऐश्वर्या से फ्रॉम चेन्नई. हे गाइस, आई थिंक आई स्पोक टू यू ऑल ऑन द फोन, राइट? इन दोनों मुझे फोन किया था मेरे बर्थडे पे विश करने के लिए. It says, "Hi Romeo." There's a card, and then there's a gift. You are the best. You always rock. Love you so much. You're everyone's Nautanki, Mahapurush, Burthal, and our favorite Karan Thakur. That is really sweet. Thank you so much. लोग कहते हैं कि तुम लाखों में एक हो, लेकिन तुम तो करोड़ों में एक हो. Best picture from all of this is I think this one's very cute. Oh, this is a picture from Lavanya Miladi Jodi. I remember this. जब मैं पहली बार अपनी जिंदगी में बाप बना था. ऐसा होता है. That is really sweet actually. Hey Karan, happy birthday. Sorry to send you so late. Anyways, I just wish you that you always rock and become a superstar. Thank you. I hope so too. You're the best and no one can replace you. You just make us crazy. May all your wishes come true. Anjali and Aishwarya from Chennai. ये birthday मेरे लिए बहुत ही special है because a lot of fans this time have sent me gifts which and cards which I never thought that people actually do that, but I think it's really sweet. That's actually pretty creative. And then there is, you all have sent me money यार, how sweet. हमें भी अच्छा लगता है कि एक किस्म की कनेक्टिविटी रहती है ऑडियंस के साथ, और डेफिनेटली बहुत स्वीट लगता है कि कोई एक्चुअली इतनी एफर्ट करता है टू गेट अ गिफ्ट एंड टू रैप इट एंड टू राइट सो मेनी थिंग्स ऑन अ कार्ड and send it to us. And it's definitely, I think it's very sweet. I think you all could take me out for a nice dinner. You all could send me abroad and cover that. You know, as a day in Thailand or a day in Malaysia. So you know, things on those lines. ऐसा भी आप कर सकते हैं. उनको I'm sure आप सबको shopping in Bangkok बड़ा अच्छा लगेगा. मेरा काम देखते रहिए. आइए कभी घर आइए. I'd love to have all you guys over. So definitely sometime soon I'll invite you all again. Thank you so much guys. तो इसी तरह आप भी अपना प्यार गिफ्ट्स और कार्ड के जरिए भेज सकते हैं अपने फेवरेट स्टार्स को इस पते पर.
भाई अगर मेरा बस चले तो मैं आपसे बात करती रहूं, पर क्या करें, वक्त हमें रुकने की इजाजत नहीं देता। बट फिकर नॉट, अगले हफ्ते में फिर आऊंगी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स एंड गॉसिप्स के साथ। टिल देन आप हमें अपने कमेंट्स एंड फीडबैक भेजते रहिए whatsapptv@india-forums.com पर। टेक केयर एंड गुड बाय। बड़ा मेहनत करा रहे मुझे गिफ्ट के लिए। आई एम श्योर एवरीबॉडी गेट्स एक्साइटेड विद गिफ्ट्स, बट आई लव गिफ्ट्स। Oh, hi Romeo. You are the best. Honestly, it's heartfelt and it's very sweet. So thank you so much, guys.